आज हम आपको बताएंगे कि घर में लाइट की वायरिंग कैसे की जाती है। मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि घर में लाइट की वायरिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हमें मीटर से लाइट की वायरिंग करना पड़ेगा, इसलिए हमने एक मीटर दे दिया है। इस मीटर से हमारे कनेक्शन देना पड़ेगा एमसीबी में। यह है हमारा एमसीबी, सिंगल पोल का एमसीबी और डबल पोल का एमसीबी। और हम इस एमसीबी से लेके जाएंगे रूम में कनेक्शन इसी एमसीबी से लेके जाना पड़ेगा। अब ठीक उसी प्रकार हम इसमें दो रूम दे देते हैं, एक रूम है और ये दूसरा रूम। इस दो रूम में हम लाइट की वायरिंग करेंगे। देखिए किस प्रकार से किया जाता है लाइट की वायरिंग। एक रूम में हमारा है एक नॉर्मल बोर्ड और एक फैन, एक बल्ब। और उसी प्रकार हम दूसरे रूम में भी एक बोर्ड देंगे जो डबल स्विच का होगा, दोनों बल्ब के लिए देंगे। एक बल्ब और दूसरा बल्ब, दो बल्ब की कनेक्शन करेंगे, क्योंकि ये छोटा बोर्ड है हमारा जो सिर्फ दो स्विच का ही है। और इसी प्रकार हम मीटर से अब कनेक्शन देंगे एमसीबी में। देखिए एमसीबी में मीटर से कैसे कनेक्शन देते हैं। और देखिए कि हम मीटर से एमसीबी के नीचे वाले पोल में कनेक्ट कर रहे हैं, एक फेस और एक न्यूट्रल। और उसी प्रकार हम सिंगल पोल के एमसीबी में इस डबल पोल एमसीबी के ऊपर से हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक इसी प्रकार आपको करना है कि इस सिंगल पोल के एमसीबी में न्यूट्रल का कनेक्ट नहीं होता, इसमें सिर्फ फेस का ही कनेक्ट किया जाता है। और इससे हम इस एमसीबी से हम रूम नंबर 1 में कनेक्ट कर देंगे। जो फेस ही वायर आएगा, सिर्फ फेस वायर को हम स्विच के नीचे वाले तीनों टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देंगे। और न्यूट्रल को सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। और पहला स्विच से हम सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। और इसी प्रकार हम दूसरे स्विच से एक बल्ब में कनेक्ट कर देंगे, जो ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार तीसरे नंबर स्विच से हम अब कनेक्ट करेंगे रेगुलेटर में, जो फैन के लिए है। जो रेगुलेटर में हमने कनेक्ट कर दिया है तीसरे स्विच से। अब रेगुलेटर से हम कनेक्ट करेंगे फैन में। ये फेस वायर का कनेक्ट हम अभी कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हम रेगुलेटर से फैन में भी कनेक्ट कर दिया है। अभी हमें न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करना पड़ेगा बल्ब में और फैन में। हम सबसे पहले फैन में न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। न्यूट्रल का कनेक्शन हमें जहाँ से भी हो एक न्यूट्रल वायर को फैन में कनेक्ट करना होगा। ठीक हमने इस नीचे से न्यूट्रल वायर का कनेक्शन फैन में कर दिया है। ठीक उसी प्रकार वहीं से एक न्यूट्रल वायर को लीक करके हम बल्ब में भी कनेक्ट कर देंगे। देखिए इस प्रकार हम बल्ब में भी एक न्यूट्रल वायर का दे दिया है। इस न्यूट्रल और फेस को दोनों एक साथ में नहीं कनेक्ट करना है, एक साथ में कनेक्ट करेंगे तो आग लग सकती है, इसीलिए हम अब देखिए दूसरी एमसीबी से हमने दूसरे 2 नंबर रूम में कनेक्ट कर दिया है। एमसीबी से हमने लेके आया नीचे वाले बोर्ड के नीचे वाले टर्मिनल में हमने कनेक्ट कर दिया है दोनों स्विच में। अब 1 नंबर स्विच से हम कनेक्ट करेंगे बल्ब में। पहली बल्ब में हमने 1 नंबर स्विच से कनेक्ट कर दिया है। अब उसे हम न्यूट्रल का कनेक्शन भी कर देंगे उस बल्ब में। ऊपर से हमने न्यूट्रल का कनेक्शन भी कर दिया है। और हम अब लेंगे दूसरा बल्ब, और एक स्विच हमारा बचा हुआ है, इसलिए हम दूसरा बल्ब भी कनेक्ट करके बता रहे हैं। देखिए इस प्रकार हम दूसरा बल्ब भी दे दिया है। इस बल्ब को अभी दूसरी वाले हमारा एक स्विच बचा हुआ है, उस बचे हुए स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हम इस बल्ब में फेस का वायर कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार हमने दूसरा बल्ब में भी फेस का कनेक्ट कर दिया है। ठीक इसी प्रकार अब हम न्यूट्रल वायर का भी कनेक्ट कर देंगे इस बल्ब में।
न्यूट्रल वाला वायर हम ऊपर से लेके आएंगे जो हमें शॉर्ट होगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने दोनों वायर का कनेक्शन कर दिया। ध्यान रहे कि आपको कभी भी न्यूट्रल और फेस वायर को